नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आज सुबह कानपुर से साबरमती एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की खबर आई तो हड़कंप मच गया। रात करीब 2:30 बजे कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। खबर मिलते ही रेलवे अधिकारी और पुलिस हरकत में आ गई। हैरानी की बात यह थी कि 1 घंटे पहले उसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन सही सलामत चली थी। ट्रैक पर कोई दिक्कत नहीं आई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रेन पटरी से उतरी कैसे। जांच में पता चला कि ट्रेन के सामने कोई बड़ा पत्थर आ गया। अब सवाल यह है कि अचानक ट्रैक पर पत्थर आया कहां से। आधी रात को ट्रैक पर पत्थर किसने रखा। क्या यह हादसा है या साजिश। आइए देखते हैं। बदहवास यात्री और पुलिस के साथ जांच पड़ताल में जुटे अधिकारी तस्वीरें साबरमती एक्सप्रेस की हैं, जो बीती रात कानपुर में गोविंदपुरी और भीमसेन के बीच बेपटरी हो गई। रात करीब 2:30 बजे का वक्त था। ट्रेन में सवार यात्री आधी नींद में थे। तभी अचानक तेज झटका लगा और ट्रेन के 22 कोच पटरी से उतर जाते हैं। हादसे की वजह से दहशत में आए यात्रियों में चीख पुकार मच जाती है। ट्रेन ड्राइवर तुरंत कंट्रोल रूम को ट्रेन के बेपटरी होने की खबर देता है। आनंद फानन में कानपुर पुलिस, फायर टीम और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। कोई इंजरी और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो भी पैसेंजर इसमें थे उनको हम लोगों ने ट्रेन लगा करके वापस उनको कानपुर लेके चले गए हैं। कुछ बस से भी चले गए और कानपुर में एक ट्रेन वहाँ पर एक रेडी कर लिया गया है। उसमें हम लोग बैठा करके गंतव्य स्थल की तरफ भेजा जाएगा। नहीं, उस ड्राइवर का जो स्टेटमेंट था उसमें कोई चीज़ टकराने की आवाज़ आई थी, तो फिर बाकी तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। हादसे के वक्त ट्रेन गोविंदपुरी स्टेशन से आगे होल्डिंग एरिया से गुजर रही थी, इसलिए रफ्तार धीमी थी, जिससे बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ। सभी यात्रियों को दूसरी ट्रेन के जरिए वापस कानपुर सेंट्रल भेजा गया। कुछ लोगों को बसों के जरिए पहुंचाया गया। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। मैं और एडीएम सिटी मौके पे ही है जी। इसमें 22 के लगभग कोच जो है डिरेल हुए हैं और कोई कैजुअलिटी जो है नहीं हुई है इसमें। और साथ ही कुछ लोगों को बहुत ही मामूली खरोच आई है, गंभीर रूप से कोई घायल नहीं है। सर कौन सी ट्रेन है, कहाँ से कहाँ जा रही ये साबरमती एक्सप्रेस है और आई थिंक ये कानपुर की ओर से झांसी की तरफ जा रही थी। है सर? अभी फिलहाल राहत बचाव कार्य के लिए आप लोगों ने क्या क्या इंतजाम कर दिए हैं? हम लोगों ने एम्बुलेंसेज यहाँ पे खड़ी हैं और अभी बसेज हम लोगों ने मंगवाई है ताकि जो यात्री हैं उनको सुरक्षित रेलवे स्टेशन या उनके गंतव्य तक छोड़ा जा सके। हादसे के बाद घटनास्थल की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस कदर दहशत में थे और कैसे अफरा तफरी मच गई थी। साबरमती एक्सप्रेस वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। बड़ा सवाल यह है कि ट्रेन डिरेल कैसे हो गई। शुरुआती जांच में तो जो बात सामने आई है वो हैरान करने वाली है। ड्राइवर के मुताबिक ट्रेन का इंजन एक बड़े बोल्डर से टकराया, जिससे इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रेन बेपटरी हो गई। ट्रेन के इंजन में लगे कैटल गार्ड की तस्वीरें देखिए, ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, यानी कि बोल्डर से टक्कर बहुत भीषण थी। अब बड़ा सवाल यह है कि ट्रैक पर बोल्डर कहां से आ गया, जबकि 1 घंटा पहले ही पटना इंदौर एक्सप्रेस उसी ट्रैक से सुरक्षित गुजरी। तब ट्रैक पर कोई बोल्डर नहीं था। 1 घंटे बाद बड़ा पत्थर ट्रैक पर कहां से आ गया। जैसे मैंने बताया कि जो हमें पहला पता चला है कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट ने हिट किया है। अब ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने बातें आएंगी और अभी हमारा फोकस है कि हम इसको इस सेक्शन को रिस्टोर करें पूरी तरीके से। जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसमें डैमेज है, करीब 400-500 मीटर का ट्रैक डैमेज हुआ है। इसमें स्लीपर्स भी काफ़ी टूटे हुए हैं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इसको रिस्टोर करें। अभी साइड का पूरा हम निरीक्षण कर रहे हैं। हादसे का पता लगाने के लिए रेलवे की एक्सपर्ट टीम जांच में जुट गई है।
फिलहाल ट्रैक की मरम्मत शुरू है। कोशिश है कि जल्द से जल्द ट्रैक को ठीक किया जाए। हादसे की वजह से झांसी, लखनऊ और ग्वालियर, इटावा समेत 6 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। 3 ट्रेनों का रूट डायवर्ट करना पड़ा। हादसे की जांच के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नर भी टीम के साथ पहुंचे। एक्सपर्ट टीम ने घटनास्थल से कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं। सवाल बड़ा यही है, घटना हादसा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? आखिर अचानक ट्रैक पर बड़ा बोल्डर कैसे आ गया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हुई कैसे, जबकि 1 घंटे पहले दूसरी ट्रेन उसी ट्रैक से गुजरी थी और ट्रैक में कोई गड़बड़ी नहीं थी। फिर अचानक ट्रैक पर बड़ा सा पत्थर कहां से आ गया? हादसे की जांच में यूपी पुलिस के साथ साथ अब आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी एंट्री उनकी करा दी गई है। मतलब साफ है कि घटना के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। आखिर किसने ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की? सैकड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में डालने की साजिश रची है। कहीं इसके पीछे कोई आतंकी साजिश तो नहीं है? कैसे डिरेल हुई साबरमती एक्सप्रेस? रेलवे ट्रैक पर कहां से आया पत्थर? हादसे वाली साजिश के पीछे कौन? मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा काम किया है। खराब ट्रैक बदले गए हैं, नए ट्रैक बिछाए गए हैं, इसके साथ ही कवच सिस्टम लगाए जा रहे हैं। कवच प्रणाली आपातकालीन स्थिति में खुद ब खुद ट्रेन को रोक सकती है, यानी ब्रेक लगा सकती है। तमाम इंतजामों का असर ये हुआ है कि पिछले कुछ सालों में रेल हादसे की संख्या बहुत कम हो गई है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से ट्रेन हादसे बढ़े हैं और जिस तरह से एक के बाद एक ट्रेन डिरेल हो रही हैं, उससे सवाल उठ रहा है कि हालिया हादसे महज इत्तेफाक नहीं है। आशंका है कि रेलवे के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। कानपुर में जिस तरह से साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हुई और जिस तरह से ट्रैक पर बड़े पत्थर रखे जाने की बात सामने आई, उसके बाद साजिश का एंगल और ज्यादा मजबूत हो गया। रेलवे अधिकारियों ने पूरे ट्रैक को चेक किया, ट्रैक पर कोई फैक्टर नहीं मिला, यानी ट्रेन के डिरेल होने की वजह वो बड़ा पत्थर है जो ट्रैक पर रखा गया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक्स पर पोस्ट देखिए। उन्होंने हादसे के पीछे साजिश का शक जताया है। अश्विनी वैष्णव ने लिखा कि साबरमती एक्सप्रेस का इंजन ट्रैक पर रखे किसी भारी पत्थर से टकराया और पटरी से उतर गया। इंजन के पत्थर से टकराने के निशान देखे गए हैं। आईबी और यूपी पुलिस इस पर काम कर रही है। जितने भी इसमें राहत बचाव कार्य जो था, जो मूलतः जिसमें यात्रियों को निकालना था, वो सारे यात्री मेमू ट्रेन और बसों से यहाँ से निकाल के भेज दिए गए और कानपुर सेंट्रल से उनको अपने गंतव्य के लिए 8 बजे लगभग रवाना भी कर दिया गया। इसके उपरांत जैसा कि आप ये पीछे देख रहे हैं, ये OHE का काम चल रहा है और इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग जिसमें ट्रैक लेइंग का काम है और डिब्बों को हटाने का काम पैरेलली चल रहा है। इसमें हमारी तीनों मंडलों से आई टीमें लगी हुई हैं जो कि इसके लिए दक्ष हैं और इसमें महाप्रबंधक महोदय के निर्देशन में ये बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इसका हमारा प्रयास है, एक ट्रैक तो चल रहा है, दूसरे ट्रैक को भी जल्द से जल्द चालू किया जाए। रेलवे अधिकारी अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन आईबी की जांच का मतलब है कि हादसे की साजिश के पीछे आतंकी एंगल हो सकता है। मामला हजारों यात्रियों की सुरक्षा का है, लिहाजा सरकार ने जांच तेज कर दी है। इंडिया डेली को सूत्रों के जरिए सीक्रेट जानकारी मिली है। साजिश में 4-5 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। कानपुर पुलिस घटनास्थल के आसपास की CCTV खंगाल रही है। आशंका है कि ट्रेन के आने की कुछ देर पहले ट्रैक पर पत्थर रखा गया। इस हादसे में हालांकि किसी की जान नहीं गई, लेकिन कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं। हादसे में 22 बोगियां पटरी से उतर गईं। स्पीड हालांकि ज़्यादा थी, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से ये हादसा लोगों के लिए जानलेवा साबित नहीं हुआ। बहरहाल हादसे की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं और पड़ताल की जा रही है।
खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पूरे हादसे के पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया है और इस मामले की तहकीकात के लिए आईबी और पुलिस की टीम के साथ साथ रेलवे पुलिस भी लगी हुई है, जांच की जा रही है और 1 किलोमीटर के दायरे में हर चीज़ की को जब्त किया जा रहा है जो संदिग्ध नज़र आ रही है। इस पूरे हादसे को लेके एक अलर्ट भी अगर देखा जाए तो इलाके में कर दिया गया है और किसी भी संदिग्ध वस्तु पर विशेष रूप से नजर रखी जा रही है। शुरुआती जांच में साजिश के संकेत साफ हैं। गनीमत रही कि जिस वक्त साबरमती एक्सप्रेस का इंजन ट्रैक पर रखे पत्थर से टकराया उस वक्त ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, वरना हादसा बहुत बड़ा होता और सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। साबरमती एक्सप्रेस में 1774 यात्री सवार थे। ऐसे में सवाल ये है कि इतने यात्रियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किसने किया? कहीं साजिश के पीछे टेरर एंगल तो नहीं? जिस तरह से हाल के दिनों में ट्रेन बेपटरी हुई है उसके बाद एजेंसियां अलर्ट पर हैं। लगभग 27 बसेस वहां पर मौजूद थी, 10 एम्बुलेंसेज वहां मौजूद थी। फिर हम लोगों ने उनको ऑन बोर्ड कराया, कानपुर सेंट्रल लाए, ईएमयू स्पेशल भेजी जो कि 8 कोचेस की थी। 8 कोचेस की ईएमयू स्पेशल शटलिंग करके वहां से इनको कानपुर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लाई। वहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हम लोगों ने एक स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया जिसमें 20 कोचेस थे। एक AC2 का था, स्लीपर GS और AC3 का कंपोजिशन था। लगभग 1774 पैसेंजर्स को हम लोगों ने यहाँ रेस्क्यू किया। ये पहला मामला नहीं है जब अराजक तत्वों ने इस तरह की साजिश रची है। पिछले साल अक्टूबर में भी ऐसा ही मामला सामने आया था जब जयपुर से उदयपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रैक पर लोहे के रॉड और पत्थर बिछा दिए गए थे। गनीमत रही थी कि लोको पायलट ने देख लिया था और ट्रेन रोककर उसने पत्थर और रॉड हटाया था, वरना बड़ा हादसा हो जाता। रेलवे को ऐसी घटनाएं रोकने के लिए बड़े इंतजाम करने होंगे। अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ कुछ ऐसे इंतजाम करने होंगे कि ट्रैक सुरक्षित रहे, क्योंकि मामला हजारों यात्रियों की सुरक्षा का है। फिलहाल रेलवे को रिपोर्ट का इंतजार है। अगर हादसे के पीछे साजिश का पता चलता है तो आरोपियों के खिलाफ सरकार कड़ा एक्शन जरूर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पिछले कुछ सालों से भारतीय रेल सुरक्षा की गारंटी बनी हुई है। हादसे रोकने के लिए इंतजामों के साथ साथ ट्रेनों के अंदर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार फिर से रेलवे को किसी की नजर लग गई। लगातार होते हादसे, बेपटरी होती ट्रेनों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये हादसे नेचुरल हैं या फिर किसी साजिश के तहत रेलवे को बेपटरी किया जा रहा है। लगातार होते रेल हादसों ने यात्रियों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग एक बार फिर सोचने लगे हैं कि वो सुरक्षित मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं। हालांकि मोदी सरकार लगातार रेलवे को मजबूत करने में जुटी हुई है। पूरे देश में नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई हैं। अगले 1-2 साल में पैसेंजर वंदे भारत चलाने की तैयारी है। सुविधाओं के मामले में भी रेलवे वर्ल्ड क्लास बन गया है। लेकिन हालिया रेल हादसों के आंकड़े एक बार फिर डराने लगे हैं। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में हर महीने 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 मालगाड़ी पटरी से उतर जा रही है। अगस्त महीने में तो ये रेल हादसे की चौथी घटना है। हैरानी की बात यह है कि चारों हादसों में ट्रेन पटरी से उतरी है। आंकड़ों पर नजर डालिए। 17 अगस्त कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी। 15 अगस्त MP के दामोह में मालगाड़ी डीरेल हुई। 9 अगस्त पश्चिम बंगाल के मालदा में मालगाड़ी डीरेल हुई। 4 अगस्त सहारनपुर में पैसेंजर ट्रेन के कोच बेपटरी हो गए। कोयले से भरी मालगाड़ी कटनी से सागर की ओर जा रही थी। असलाना स्टेशन निकलने के बाद उसके 8 बक्से ड्रेल हो गए हैं, जिससे अप और डाउन दोनों यातायात बाधित हुआ है। जानकारी मिलते ही
रेल प्रशासन ने तत्काल इस रूट पर जाने वाली मेल एक्सप्रेस को डाइवर्ट कर दिया है और हमारे रेल अधिकारी और कर्मचारी युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं और शीघ्र ही यातायात बहाल हो जाए। सवाल यह है कि आखिर ट्रेनें बार बार क्यों बेपटरी हो रही हैं? इसकी वजह क्या है? कहीं कोई साजिश का एंगल तो नहीं है? रेलवे को एक बार फिर से बदनाम करने की साजिश तो नहीं है? पिछले दिनों ट्रेन हादसों की गूंज संसद में भी सुनाई दी थी। तब रेल मंत्री विपक्ष के आरोपों पर भड़क गए थे और उन्होंने करारा जवाब दिया था। 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए? क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी? आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरेबान में जाके, अपने गिरेबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष? रेल मंत्री भले ही विपक्ष के आरोपों पर भड़क गए थे, लेकिन बढ़ते हादसों पर विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही। सरकार ने रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, नए ट्रैक बिछाए हैं, रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेनों तक आधुनिक सुविधाएं दी हैं, लेकिन अगर हादसे होंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। जून और जुलाई महीने में 6 हफ्ते में रेल हादसों में 17 लोगों की जान गई। आंकड़ों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 3 साल में कुल 131 रेल हादसे हुए हैं। 92 बार ट्रेनें डीरेल हुई हैं, जिसमें 64 पैसेंजर और 28 मालगाड़ी शामिल हैं। भले ही पहले के मुकाबले अब हादसे कम हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रेनें डीरेल हो रही हैं, वो सवालों के घेरे में है। आखिर वजह क्या है? क्यों ट्रेनें बार बार पटरी से उतर रही हैं? क्या ट्रैक खराब हो चुके हैं या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आंकड़े आपने देख लिए किस तरीके से मामले बढ़े। पिछले 2-3 महीने की बात कर लें तो ये हादसे बढ़े। अब इसके पीछे कोई संयोग है या फिर कोई प्रयोग है, इसको जानेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही हमारे साथ ग्राउंड जीरो जुड़ रहे हैं। अखंड, जिस तरीके से पिछले कुछ समय से आंकड़े ये बढ़े हैं, पिछले 2-3 महीने की बात करें, अगर हम अपने यूपी की बात करें, वहां पर भी आंकड़े बढ़े हैं, ये संयोग है या कोई प्रयोग है? खासकर अगर आज की घटना देखें तो देखिए, इसे संयोग कहा जाएगा, दुर्भाग्य कहा जाएगा। और जिस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, चाहे वो गोंडा में जिस तरीके से रेल दुर्घटना हुई मनकापुर के पास में, और जिसमें मानवीय भूल कहा गया कि उसमें इग्नोर किया गया तमाम जो वहाँ पे लाइनमैन था, जो इंचार्ज था सिग्नल का, उसने ये कहा था कि ये ट्रैफिक इस पे जर्जर हो चुकी है लाइन, इसको ठीक किया जाना चाहिए, और उसके लिए अधिकारियों को भी बोला गया था। सुनवाई नहीं हुई समय रहते, और उसके बाद एक हादसा हुआ जिसमें 3 से 4 लोगों की मौत हो गई और कई सारे लोग उसमें घायल हो गए। उसके बाद ये दूसरी घटना हो जाती है। जिस तरीके से ये अगर आज की जो घटना हुई है सामने, जिस तरीके से मुरादाबाद की एक घटना सामने आई, फिर उसके बाद ये कानपुर की घटना सामने आ गई, तो ये जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, आज की घटना ये दुर्भाग्य से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से जो देखा जा रहा है उसमें ये कहा जा सकता है कि इसमें कोई साजिश है, जो प्रथम दृष्टया सही भी साबित हो रही है।
बाकायदा उसमें 3 जगह पे गार्डर लगा के रेल पटरी के टुकड़ों को बांधा गया था और उसमें 2 बोगियां अलग से इंजन पहले एक गार्डर पे अगर ये कहा जाए तो पहले इंजन चढ़ा, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, तब तक इंजन के ठीक पीछे वाली बोगी जो है वो उसका पहिया उस पर चढ़ा और उसके बाद डिरेल्ड हो गई गाड़ी। तो 22 डिब्बे डिरेल्ड हो गए। हालांकि स्पीड बहुत ज़्यादा थी, 80 के आसपास स्पीड बताई जा रही है। बावजूद उसके समय रहते ड्राइवर ने जो होशियारी दिखाई, समझदारी दिखाई, उसने तुरंत जो इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उसके चलते हादसा ये सिर्फ हुआ कि ट्रेन बोगियां पलट गई, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी नहीं, वरना बहुत बड़ा हादसा होता। और जिस तरीके से उसके टुकड़े मिले हैं, रेल के टुकड़े मिले हैं, यहां तक कि जो इंजन के सामने जाली थी वो जाली तक टूट के अंदर घुस गया है वो टुकड़ा। तो जाहिर सी बात है कि ये 3 जगहों पे इसको बांधा जाना, बाकायदा उसको कसा जाना नट बोल्ट के साथ, ये बताता है कि कोई बड़ी साजिश भी चल रही थी। ये साजिश कौन कर रहा है, कौन से लोग उसमें शामिल हैं, क्या कोई बड़ा नेटवर्क इसमें शामिल है, उसकी कोई देश विरोधी ताकतें इसमें शामिल हैं, इन सारी चीज़ों की पड़ताल होनी शुरू हो गई है। इसको लेके बाकायदा जो आईबी मिनिस्ट्री है वो अपने लोगों को लगा चुकी है, उत्तर प्रदेश पुलिस लगा चुकी है, अपने तरफ से डीजीपी का बयान आ चुका है। अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं उन्होंने भी इस पर शक जाहिर किया था। उन्होंने कहा था सेंट्रल से इंटेलिजेंस की टीम आ रही है। तो रेलवे की टीम यानी अखंड अब इस पूरे मामले में आईबी ने जांच शुरू कर दी है, क्या अपडेट क्या है? आईबी ने जांच शुरू कर दी है? देखिए, ये जरूर कहा जा रहा है कि आईबी ने जांच शुरू कर दी, क्योंकि आईबी की जांच का पता नहीं चलता है कि वो चूंकि सादे वर्दी में होते हैं, वो अपने तरीके से उनका तरीका है काम करने का, वो तमाम इनपुट्स लेते हैं, चाहे वो साइबर से जुड़ा हुआ मसला हो, चाहे वो लोकल इंटेलिजेंस से जोड़कर देखा जाने वाला हो, जो फर्स्ट साइट जो एविडेंस मिलते हैं उनके कलेक्शन का मसला हो, तो वो अलग तरीके से काम करती है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि आईबी ने जांच शुरू कर दी है और ये बताया जा रहा है कि पुलिस तो अपनी जांच कर ही रही थी। डीजीपी का जो बयान आया है कि कोई भी दोषी इसमें बख्शे नहीं जाएंगे और प्रथम दृष्टया इससे साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है, चाहे वो अश्विनी वैष्णव हो, चाहे यूपी के डीजीपी हो, दोनों का बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और खुद जो सीपी हैं कानपुर के अखिल कुमार, वो पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी कुछ चीजें बरामद की जिनमें से लोहे के टुकड़े थे, वो जो पटरी का टुकड़ा था वो था, उसके अलावा कुछ नट बोल्ट्स उनको मिले हुए थे, जो जिसको गार्डर बोलते हैं, जिससे कसा गया था, वो मिले थे, उसके टुकड़े मिले थे। तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं एक साजिश की तरफ इशारा करता है और ये बहुत ही खतरनाक साजिश है। हाल के सालों की बात करें तो रेलवे की छवि बहुत बेहतरीन हुई थी, यानी रेलवे की पटरियां बढ़ रही थी, हाईटेक कोच बन रहे थे, हाईटेक रेलवे स्टेशन बन रहे थे। अब अचानक से ये लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, ये जो चीजें सामने आई हैं निश्चित तौर पर झकझोर रही हैं और एक डर पैदा हो रहा है तमाम यात्रियों के लिए, जो कि ट्रेन को जो कि लाइफलाइन मानी जाती है, रेलवे को पूरी तरीके से भारत का लाइफलाइन माना जाता है। लाइफलाइन के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद सवारी इसको माना जाता है। और इसके अलावा जो जितने बड़े नेटवर्क में जो एम्प्लॉयमेंट है, वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी रेलवे ही मुहैया कराता है। ऐसे में अगर रेलवे पे इस तरीके की बात आती है, जो उसकी पहचान ट्रेनें हैं, उसकी पहचान रेल पटरियां हैं, लगातार उनको डेवलप किया जा रहा था सुरक्षा के लिए, तमाम जो रेलवे कवच प्रणाली जो शुरू की गई, उसकी चलते एक भरोसे की बात सामने आई। हालांकि हादसे हुए हैं इस बीच में, लेकिन हादसों में जो पहले जितने इंटेंस से जो हादसे हुए हैं, उनमें जो जिस तरीके से बड़े हताहत होने की खबरें आती थी, उनमें उनकी संख्या जरूर कम हुई है। लेकिन अभी भी ये हादसे हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने जरूर इस चीजों को, इन खतरों को थोड़ा सा कम किया है, लेकिन इस तरीके से अगर साजिश करके कोई हादसा अगर किया जाता है या एक्सीडेंट कराया जाता है, तो निश्चित तौर पर यह देश की सुरक्षा का मसला है और सुरक्षा के मसले को किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। इसको लेकर जिस तरीके से अब इंटेलिजेंस की टीम लगने की बात कही जा रही है, जिस तरीके से लोकल इनपुट से लेकर नेशनल और स्टेट लेवल के इनपुट्स जुटाए जा रहे हैं, उसमें जो कई लेवल की जो साइबर से लेकर हर तरीके की जो छानबीन शुरू होने की बात कही जा रही है, ये सब कुछ इसके रिजल्ट बहुत जल्दी आने चाहिए।